अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इंडियन पॉलिटिक्स इस वक्त काफ़ी इंतशार का शिकार है। जो मोदी गवर्नमेंट है उसने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी तो वो बहुत अर्से से कर ही रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अमली इकदाम भी उसके खिलाफ करने शुरू कर दिए। तो लेट्स सी कि ये अब क्या हो रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स में 2019 में एक्चुअली राहुल गांधी ने ये एक बयान दिया था जिसमें उसने मोदी के जो सर नेम है यानी मोदी जो फैमिली नेम है उसके बारे में उसने बड़ी तनकीद की कि जितने भी चोर हैं और बड़े बड़े इंडिया के अंदर जो जिनकी चोरियां सामने आ रही थी उन दिनों में, उन सब के जो सर नेम है वो मोदी क्यों है, वो ललित मोदी, दिस मोदी, दैट मोदी, ये क्यों है सारा कुछ। तो उस वक्त जो है इस तरह की डीफेम करने के, मोदी खानदान को डीफेम करने की जो एक बात राहुल गांधी ने की, उस सिलसिले में उसी वक्त गालिबन को मुकदमा रजिस्टर कर दिया गया था। लेकिन अब आकर के उस मुकदमे का जो नतीजे में ये कहा गया है कि इसने जो डिफेम किया हमें और इस सिटिंग प्रेसिडेंट को डिफेम करने की कोशिश की है और उसके नतीजे में उसको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसको 2 इयर्स की जेल का भी उसको ऐलान कर दिया गया। लेकिन डेफिनेटली अभी उसको बेल तो मिल गई है, लेकिन क्योंकि मोदी जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे जाने का मतलब उसका हो सकता है, तो लिहाजा कुछ भी हो सकता है, उसको जेल हो भी सकती है। तो द थिंग इज के राहुल गांधी के जो ये इसको कॉर्नर करना जिसको कहते हैं, या इसको एक इसके ऊपर थोड़ी ऑपरेशन कह लो, ये जो करने की कोशिश की है उसकी वजह से क्या राहुल गांधी जो है वो दब जाएगा या फिर क्या उसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। ये वायर जो इंडियन न्यूज़पेपर है उसने बोला कि राहुल गांधी एक्सपल्शन from the parliament will realign Indian politics to Modi's disadvantage। यानी आप जब भी किसी ट्रिगर को प्रेस करते हुए दबाने की कोशिश करते हो तो पब्लिक की जो सेंटिमेंट है या हमदर्दी होती है वो उस फिगर की तरफ ज्यादा चली जाती है और जो उसको दबा रहे होते हैं उसके खिलाफ हो जाती है। तो यही हुआ। और वैसे भी आप देख रहे हो कि पिछले काफी महीनों से राहुल गांधी की मकबूलियत वैसे भी ऊपर आ रही थी। एक तो उसने वो जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो 3-4 महीने की उसकी लंबी कैंपेन थी जिसमें वो पूरे इंडिया में गया, उसकी वजह से भी उसकी मकबूलियत बढ़ गई, वो डेली न्यूज में आ रहा था उसकी वजह से। और उसके अलावा ये जो अदानी ग्रुप के जो केस हुआ जिसमें आपने देखा कि जो अदानी ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया को बहुत बड़ा, बल्कि कहते हैं सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो उसने किया, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के भी नीचे गए स्टॉक्स और इंडियन इकोनॉमी को भी डेफिनेटली बहुत बड़ा धक्का लगा। तो वो चीज भी जो है राहुल जो है उसको भी उभार रहा था, बार बार उसको सामने ला रहा था। पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने ये भी क्वेश्चन किया कि जो मोदी और अदानी के जो ताल्लुकात हैं, राहुल गांधी वोज टू कीप स्पॉटलाइट ऑन मोदी अदानी टाइज। यानी उस वक्त भी उसने इन चीजों को पार्लियामेंट में सामने लेकर के आया कि इन दोनों के बीच में क्या टाइज हैं और मोदी ने किस तरह से गलत तौर पे अदानी की बार बार हेल्प की ताकि वो इतना अमीर बन जाए और इतने उसके स्टॉक्स जो है वो राइज हो जाए। और कहने का मतलब कि मोदी के भी इसमें फायदा था। तो लिहाजा गांधी ने ये कहा है राहुल ने कि बेशक मुझे पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दो या कुछ भी मुझसे कर लो, लेकिन मैं बाज नहीं आऊंगा ये मोदी अदानी के टाइज को जो है सामने लाने के सिलसिले में। यही चीज उसने यहाँ पर भी कहा है कि आई वॉन्ट स्टॉप आस्किंग मोदी क्वेश्चन अबाउट हिज रिलेशन विद अदानी। तो ये सब कुछ तो है, लेकिन इसके अलावा एक पहले भी मैंने आपको पॉडकास्ट में कहा था कि ऐसा लग रहा है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मूड दिखाई दे रहा है कि मोदी को नापसंद किया जा रहा है और उसके मुकाबले में शायद राहुल गांधी को या कांग्रेस को पावर में लाने का सोचा जा रहा है यूएस और उसके एलाइज के अंदर, बिकॉज ऑफ द रीजन के कुछ और भी ऐसी बातें हुई जैसे कि बीबीसी ने मोदी के खिलाफ एक बहुत ही भरपूर किस्म की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की पिछले ही महीने। और उसके अलावा अदानी ग्रुप का जो है इस तरह सामने लेकर आना, क्योंकि फ्रॉड्स और ये इकोनॉमिक जो रैकेट्स हैं ये तो दुनिया भर में चलते ही रहते हैं और बहुत सारे सियासी लीडरान जो है वो इन चीजों में मुलव्वस होते हैं। लेकिन इसी वक्त अदानी और मोदी के खिलाफ इस चीज को सामने लाना
یہ بھی ایک لائک چال ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ G20 کا جو کانفرنس ہوئی تھی انڈیا میں لاسٹ منتھ, اس کے اندر جان بوجھ کر کے, حالانکہ وہ تو اکنامک کانفرنس تھی اور اس میں اکنامک باتیں ہونی چاہیے تھی, پروگرس کی باتیں, ڈیولپمنٹ کی باتیں ہونی چاہیے تھی, لیکن جان بوجھ کر کے اس کے جو فارمیٹ میں یہ چیز ڈالی گئی کہ رشیا یوکرین وار جو اس کو ڈسکس بھی کیا جائے, اور اس کے جو فائنل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں اس چیز کو ڈیفینیٹلی ڈالا جائے کہ رشیا یوکرین وار کو کنڈیم کرنا. اور ظاہر ہے بہت سارے ممالک نے انکار کر دیا کہ ہم تو کنڈیم نہیں کریں گے, اور وہاں پہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہی نہیں جا سکی, اور ایسا لگا جیسے کہ انڈیا میں یہ جو G20 کانفرنس ہے یہ بیکار مطلب ہو گئی, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ چیز دیکھنی ہے ہم نے کہ کیا واقعی ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے مودی کو وہ اب ہٹانا چاہ رہے ہیں, اس کی ریجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ریجنل امپیکٹ اس سے کیا ہوگا, ہمارا اس سے کنسرن کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مودی جو ہے وہ ایک فنیٹک RSS کا جو لائک ہندوتوا ایکسٹریمسٹ سائیکالوجی اور مطلب اسٹریٹجی ہے اس کا پرچار کرنے والا ہے. اور اس نے آنے کے بعد اس کی یہ سیکنڈ ٹینیور اور فرسٹ ٹینیور میں کشمیریوں کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈیلی بیسس پہ بڑھا دیے گئے ہیں, اور مطلب بہت زیادہ ان کو اپریس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو ہر وقت ٹیررسٹ کنٹری کہنا, اور اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ایک کانفرنٹریشن لداخ میں بنا لینا, یہ سب کچھ جو ہے یہ مودی کی ایکسٹریم جو RSS تھنکنگ ہے وہ اس کو یہ ڈپک کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس کی جو چینج گورنمنٹ یہاں پر آئے اور یہ ایک نیا بلڈ اس میں یہ جو آ رہا ہے, تو یہ ایک ماڈریٹ چیز کو لے کر کے آئے, اور کشمیریوں کی جو آرٹیکل 370 وغیرہ ان کو واپس لے کر آ جائیں, اور جو کنفرنٹیشن کی سیاست ہے پورے خطے کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں اس کو شاید وہ کم کرے. لیکن یہ بھی خیال ہی ہے بیکاز ظاہر کانگریس کے آنے سے ان کی پاکستان دشمنی تو کم نہیں ہوگی, وہ تو جاری رہے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ماڈریشن کی طرف ان لوگوں کے اقدامات آ جائیں. تو اس انڈین پالیٹکس کے اوپر نظر رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تھینکس.